नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपसे मुखातिब हूँ मैं मुमताज़ खान। मैं हाजिर हूँ सलाम कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के हवाले से तमाम अहम खबरें लेकर, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी और अहम खबरें आपको बता दें। तो उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक हुए दहशतगर्दाना हमले में आरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। ये दोनों जवान काकापुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे की हिफाजत में तैनात थे और पास की ही एक दुकान में चाय पी रहे। श्रीनगर के हैदरपुरा बाईपास इलाके में कल रात एक सड़क हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 12 जवानों के जख्मी होने की खबर है। जराये के मुताबिक रात के वक्त आईक्यू मॉल हैदरपुरा के पास एक ट्रक ने बीकॉय 181 सीआरपीएफ की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे 12 जवान जख्मी हो गए और एक सिविल ट्रक कंडक्टर जख्मी हो गया। इजरायली पुलिस फोर्स मस्जिद अक्सा में दाखिल हुई। इजरायली पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में कशीदगी है। मकामी लोग लगातार इस इकदाम के खिलाफ मुजाहिमत कर रहे हैं। इजरायली पुलिस ने मुजाहिरीन पर पथराव और आतिशगीर मादा फेंकने का इल्जाम लगाया। दूसरी जानिब मुजाहिरीन ने इजरायली पुलिस पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम आयद किया। और अब खबरें तफसील से बताते हुए आपको बता दें कि श्रीनगर के हैदरपुरा बाईपास इलाके पे बड़ा हादसा पेश आया है। इस सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई, जबकि दीगर 12 जवान जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब आईक्यू मॉल हैदरपुरा के पास एक ट्रक ने बीकॉय 181 सीआरपीएफ की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी अफराद को फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सभी जख्मी सीआरपीएफ जवानों को बीएसएफ एसटीसी हमामा अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां एमएन मणि के तौर पर पहचाने जाने वाले कांस्टेबल ने दम तोड़ दिया। एक पुलिस ऑफिसर ने हादसे की तस्दीक करते हुए कहा कि इस ताल्लुक में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई। तो श्रीनगर के हैदरपुरा में हादसा पेश आया है। ट्रक और सीआरपीएफ के एक व्हीकल की टक्कर हो गई आपस में। इसमें एक जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 12 जवान जख्मी हुए इस हादसे में। और हमारे नुमाइंदे इस खबर पर फारूक वानी बराह रास्त मौजूद हैं मजीद मालूमात लेकर इस अफसोसनाक खबर के हवाले से। फारूक, सीआरपीएफ की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी और इस अफसोसनाक हादसे में एक जवान की मौत की खबर है, 12 के जख्मी होने की खबर है। जरा तफसील से बताएं फारूक, जख्मियों की हालत कैसी है और यह हादसा कैसे पेश आया? देखिए, कल रात ये घटना जो है घटी है श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में। 2 गाड़ियों के बीच जिस तरीके से 181 बटालियन सीआरपीएफ की गाड़ी और दूसरी तरफ ट्रक थी और दोनों के बीच जो टक्कर हुई, उसके बाद दोनों गाड़ियां पलटी, जिसमें एक तरफ सीआरपीएफ के 12 जवान घायल हो गए, एक की मृत्यु हुई उसमें, और बाद में नज़दीकी जो हमामा सीटीसी कैंप है वहाँ पे अस्पताल में भर्ती किया गया जवानों को, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। 2 की हालत थोड़ा नाजुक थी, उनको श्रीनगर के 92 बेस अस्पताल में मुंतकिल किया गया, वहाँ पे भी दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। तनवीर हुसैन एक कंडक्टर जो कि उस ट्रक में सवार था, उसको भी गहरी चोटें आई हैं, उसका भी ट्रीटमेंट श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में चल रहा है। और दोनों सिलसिले में जो है केस दर्ज कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। इतनी ज़ोरदार टक्कर लगी है, दोनों बड़ी वाहन जो हैं वो पलटी हैं और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा जो नुकसान है दोनों तरफ से वो हुआ है, जिसकी वजह से गंभीर रूप से जवान भी घायल हुए और जो ट्रक में जो जवान इस हादसे में वो जल्द रिकवर करें। आपका बहुत शुक्रिया फारूक इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि कुपवाड़ा पुलिस और फौज को बड़ी कामयाबी मिली। एक मुश्तरका तलाशी मुहिम में कसीर मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। हाजिम मोहल्ला तड़कर नाम एक तलाशी मुहिम के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। 10 पिस्तौल, 17 पिस्टल मैगजीन, 54 पिस्टल राउंड और 5 ग्रेनेड समेत बड़ी मिकदार में हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, मजीद जांच जारी है। हाजिम मोहल्ला तड़करना में एक तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। इस दौरान 10 पिस्टल, 17 पिस्टल मैगजीन, 54 पिस्टल राउंड, गोलियां और ये सारा अशिया बरामद किया गया है। ये बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू कश्मीर पुलिस और हिफाजती दस्तों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक हुए दहशतगर्दाना हमले में आरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले के सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे निहत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर दहशतगर्द ने गोलियां बरसाई। टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात को देखते हुए अब कश्मीर वादी में दुकानों और तिजारती इदारों के बाहर सीसीटीवी लगाने का हुक्म दिया गया है। नए कश्मीर में दहशतगर्दों के हौसले पस्त हैं। नए कश्मीर में दहशत का खात्मा फौरन। तभी तो बार बार और लगातार दहशतगर्दों की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस बार दहशतगर्दों ने पुलवामा के काकपुरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक दहशतगर्द आराम से चलते हुए आरपीएफ पोस्ट में मौजूद जवानों के पास आता है और अपनी पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाग जाता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द काफी करीब से फायरिंग कर रहा है। दहशतगर्द की इस फायरिंग में आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर देवराज और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह शहीद हो गए। ये दोनों जवान काकापुरा रेलवे स्टेशन पर रेलवे इमलाक की सिक्योरिटी में तैनात थे और पास ही की एक दुकान में चाय पी रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दहशतगर्द हमले के लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। हालांकि दहशतगर्दों के मंसूबों पर पानी फेरने की तैयारी कर ली गई। कश्मीर वादी में शहरियों पर हमले बढ़ने के बाद सभी कारोबारी इदारों और दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने का हुक्म दिया गया है ताकि दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर नजर रखी जा सके। सभी को 1 हफ्ते के अंदर सीसीटीवी लगवाने का हुक्म इंतजामिया की जानिब से जारी किया गया है। मकामी कारोबारी और दुकानदार इसे सिक्योरिटी के लिहाज से अच्छा कदम बता रहे हैं, लेकिन कोरोना की वजह से हुए नुकसान की अब तक भरपाई नहीं हो पाई है, इसलिए वो सीसीटीवी लगवाने के लिए भी मदद की उम्मीद लगाए हैं। कश्मीर वादी में गुज़िश्ता 45 दिनों में टारगेट किलिंग के मामलात बढ़े हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में इन दहशतगर्दाना हमलों को रोकना सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बड़ा चैलेंज है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दे इजाजत। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।